स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं VCB कंट्रोल पैनल के बारे में कि VCB कंट्रोल पैनल में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा होता है और प्रोटेक्शन हमें कौन कौन सा प्रोवाइड करता है। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं ये हमारा VCB का कंट्रोल पैनल है और जो VCB लगा हुआ है यहाँ पर आउटडोर VCB है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के ठीक पीछे जो है VCB लगा हुआ है। ये जो VCB आप देख सकते हैं वहाँ से हमारा 22 kV की सप्लाई आ रही है। 22 kV से सप्लाई सबसे पहले इस हमारे DTR स्ट्रक्चर में आ रहा है। DTR स्ट्रक्चर से होते हुए CTPT से होते हुए VCB में जा रहा है और VCB से फिर इस ट्रांसफार्मर में आ रहा है और ट्रांसफार्मर से 7 केबल निकल करके फिर हमारा इस PCC जो पैनल है इस पैनल में आ रहा है। लेकिन VCB का जो कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्त, इसमें क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है RYB तीनों फेज का इंडिकेशन आ रहा है। फिर इसके बाद सामने दो आपको हूटर दिखाई दे रहा है, यानी ट्रांसफार्मर अगर कोई अलार्म का इंडिकेशन देगा तो ये पैनल जो है अलार्म करेगा, इसलिए इसका हूटर दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं सामने वाला ग्रीन आपको जो लैंप दिखाई दे रहा है ये हमारा ब्रेकर ऑफ होगा उसका आएगा, ब्रेकर ऑन होगा अभी रनिंग कंडीशन में आप देख सकते हैं इसलिए रेड वाला जल रहा है। फिर उसके बाद ट्रिप होगा तो येलो वाला आएगा। उसके बाद अगर हमारा स्प्रिंग चार्ज होगा तो उसका इंडिकेशन आएगा। सर्किट हमारा ट्रिप करता है हेल्दी रहेगा तो उस कंडीशन में हम इससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे वाले डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है जितना भी ट्रांसफार्मर से इंडिकेशन आएगा उसका यहाँ पर आएगा। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस लगाया गया होता है। जैसे कि बकल्स रिले होता है, दो फंक्शन काम करता है। एक तो अगर उसमें कोई नॉर्मल फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में अलार्म देता है, या अगर उससे ज़्यादा हेवी इंटरनल फॉल्ट होता है उस कंडीशन में वह VCB को कमांड देता है पावर सप्लाई को ट्रिप करने के लिए। तो ट्रिप का इंडिकेशन आएगा तो यहाँ पर आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बकल्स रिले का अलार्म का आएगा, फिर बकल्स रिले का ट्रिप का आएगा। फिर उसमें वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगा होता है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगा होता है। अगर ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग टेम्परेचर है तो 90 डिग्री सेल्सियस अगर होगा उस कंडीशन में जो है अलार्म का इंडिकेशन देगा, या 95 से अगर जैसे ज़्यादा होगा या 95 होगा उस कंडीशन में VCB को कमांड दे देगा पावर सप्लाई को ऑफ करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से अगर ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर का जो सेट पॉइंट होता है अलार्म का वो 80 रहता है और 85 पर ट्रिप का कमांड देता है। जितना भी ट्रांसफार्मर से अलार्म या ट्रिप का कमांड आएगा यहाँ पर बताएगा कि कौन कौन सा अलार्म है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर का ट्रिप दिखा रहा है, फिर बकल्स रिले का ट्रिप दिखा रहा है, बकल्स रिले का अलार्म दिखा रहा है, वाइंडिंग टेम्परेचर अलार्म है, ऑयल टेम्परेचर अलार्म है। तो सारे जो भी प्रोटेक्शन हम वहाँ पर लगाते हैं ये यहाँ पर शो करेगा, किस में फॉल्ट आ रहा है इससे हमें पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस VCB में जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन लगा हुआ है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा हुआ है। उसके नीचे अब आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी फंक्शन मीटर लगा हुआ है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ करने के लिए TNC स्विच भी लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे ऑक्सिलरी रिले लगा हुआ है। और उसके बाद आप नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ पर जो है इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट रिले लगा हुआ है। तो दोस्त इस VCB में आपको मुख्यतः 3 प्रोटेक्शन अभी मिल रहा है। पहला ओवर करंट प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो कोई भी जो पैनल होता है दोस्तों इसमें ये 3-4 प्रोटेक्शन आपको मिलता ही है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है जो VCB का कंट्रोल पैनल होता है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा होता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।